बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ डेट करना है। क्वेश्चन क्या है, एक देखिए डिटरमिनेंट्स का तो क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट्स इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे सबसे पहले x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू मैंने लाना क्या है, जीरो लाना है। तो आप एक पढ़े होंगे थ्योरम डिटरमिनेंट्स का कि अगर किसी का दो रो या दो कॉलम सेम हो जाती है, इक्वल हो जाती है, तो उसका आंसर क्या होता है, जीरो। यही ना थ्योरम पढ़े थे। तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे, इसमें भी दो रो या दो कॉलम सेम कर देते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। आप देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन, क्या लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। एलएचएस से चलते हैं, एलएचएस में दिया क्या है, देखिए एलएचएस, तो एलएचएस में क्या दिया है, x प्लस वाई, और यहाँ पे क्या देखिएगा एलएचएस में क्या दिया है, यहाँ पे दिया है x प्लस वाई, तो लिख लेंगे x प्लस वाई, और यहाँ क्या है y प्लस जेड, और यहाँ क्या है z प्लस एक्स, ठीक है। और फिर क्या है, z है, x है, y है, और फिर क्या है 1 1 1, इस तरह से, ठीक है। आप इसमें देखिए यहाँ जो इसको क्या बोलेंगे, R1 बोलेंगे, इसको R1, और ये क्या है R2, और ये क्या है R3, इस तरह से है ना। R1 R1 R2 R3 और C1 C2 C3, ये रो है, ये जो ऐसे क्या है रो है, और इसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। आप इसमें देखिए एक बात, अगर इसमें जो R1 में R2 को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो देखिए R1 में से तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो जाएगा, जब कॉमन कर लेंगे तो 1 1 1 तो हो जाएगा ना। तो देखिए अब R3 भी 1 1 1 है, तो दो को तो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से लिख लेते हैं, R1 में जो R1 है, ये R1 में किसको, R1 में R2 को ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा जेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस और z प्लस क्या हो जाएगा x, y प्लस z प्लस x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा z प्लस x प्लस y। चलिए अब R1 तो हो गया, अब R2 के तो कुछ करना नहीं, तो R2 के लिख लेंगे z x y। अब यहाँ पे देखिए 1 1 1, अब यहाँ देखिए दोनों में देखिए R1 में से कॉमन है कि नहीं, R1 में से कॉमन है कि नहीं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग, लिखेंगे टेकिंग कॉमन, कॉमन देखिए क्या कॉमन ले रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, और फ्रॉम किस में से ले रहे हैं, तो फ्रॉम R1 से, R1 से कॉमन कर लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। तो देखिए यहाँ पे क्या कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से x प्लस वाई प्लस जेड, तो अंदर बचा क्या, क्या बचा, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, क्योंकि कॉमन हो गया है, तो यहाँ पे क्या बचा 1 1 1, यहाँ पे क्या है जेड एक्स वाई, और नीचे भी क्या है 1 1 1। अब यहाँ देखिए R1 और R3 क्या हो गया, दोनों सेम है, यहाँ लिख देंगे R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, क्या हो गया आइडेंटिकल, लिख देंगे R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए x प्लस यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड, और इसका मान क्या हो गया R1 और R2 क्या है आइडेंटिकल है, तो इसका मान जीरो हो गया। तो जीरो से अगर कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही होगा, तो क्या हो जाएगा जीरो। तो RHS में क्या लाना था आपको, जीरो, हो गया प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।